हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम लोग माध्य को समझने वाले हैं। माध्य यानी मीन। अच्छे से समझेंगे कि आखिर माध्य होता क्या है और हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह का 1 2 3 5 4 2 1 6 7 इस तरह से हमें सीरीज दिया हुआ रहता था और हमें इसका माध्य निकालना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, इन सभी को हम लोग ऐड कर देते थे। जितना भी है इसमें सभी को हम लोग ऐड कर देते थे और उसके बाद हम लोग गिन लेते थे कि कितना नंबर है, इसमें कितनी संख्याएं हैं और उतनी संख्याओं से हम लोग भाग दे देते थे जिससे हम लोगों का माध्य निकल जाता था। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं माध्य हम लोग कैसे निकालते थे। इसको हम लोग जोड़ देते थे 1 + 2 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 6 + 7 इतना हम लोग कर दिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब 1 और 2 3 3 6 5 11 4 15 2 17 18 6 24 और 7 24 और 7 31 हुआ और 31/9 यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसका माध्य निकालते थे। लेकिन ये संख्याओं का अनग्रुप्ड फॉर्म है। अनग्रुप्ड फॉर्म यानी जिसको एक ग्रुप में नहीं रखा गया है। तो सबसे चलिए समझते हैं, एक सामूहिक तरह से एक समूह में हम संख्याओं को कैसे सजाते हैं और ये अनग्रुप्ड फॉर्म है। तो ग्रुप्ड फॉर्म यानी सामूहिक तरीका क्या होता है। अनग्रुप्ड फॉर्म कहने का मतलब, अगर इसको हम लोग अनग्रुप्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग अगर अनग्रुप्ड बोल देंगे यानी क्या हुआ, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि हर 2 को हम लोगों ने अलग रखा और 1 को अलग रखा, 6 को अलग रखा, 5 को अलग रखा। इस तरह से हम लोगों ने इसे नहीं किया है। तो ग्रुप्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से इसको सजाते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख दिया संख्या, या यहाँ पे नंबर हम लोगों ने नंबर लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा यानी बारंबारता, ये कितने बार यहाँ पे आएगा ये हम लोगों ने F1 फ्रीक्वेंसी लिखा। उसके बाद अब हम लोग नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारे पास है। हम लोगों ने इतना नंबर लिखा है अभी तक। इसको इस तरह से हम लोग अलग अलग कॉलम इस तरह से हम लोगों ने इसको सजा लिया। अब देखेंगे एक कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है हमारे पास, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो इसमें 2 लिख देंगे। उसके बाद इसमें देखें 3 1 बार, 4 1 बार, 5 1 बार, 6 1 बार और 7 1 बार। अब अगर हम लोगों को इसका माध्य निकालना होगा तो हम लोग इसको नंबर को xi से डिनोट करते हैं। नंबर को हम लोग करते हैं xi से डिनोट और उसके बाद यहाँ पे हम लोग f, ये जो हो गया वो f हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक fx निकालते हैं। हम लोग एक यहाँ पे fx निकालते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले fx निकाल के देखते हैं। fx 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 4 एकम 4 5 एकम 5 6 और 7। इस तरह से हम लोगों ने fx निकाल लिया। ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे जो हम लोगों ने सजाया इसको हम लोग ग्रुप्ड फॉर्म बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फॉर्म। यानी एक श्रेणी में हम लोग इसको सजा दिए, इसी को हम लोग ग्रुप्ड फॉर्म बोलेंगे। और ये जो अलग अलग हम लोगों को दिख रहा था इसको हम लोग अनग्रुप्ड फॉर्म बोलेंगे। अब माध्य का हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर माध्य का हम लोग फॉर्मूला देखें तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स हमें माध्य का फॉर्मूला पता है। अब अगर हम लोग यहाँ से अगर माध्य निकालना चाहें, इसको अगर हम लोग माध्य से निकालें तो क्या होगा? एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा को हम लोग समीशन बोलते हैं, समीशन। यानी सिग्मा का मतलब होता है कि जितना भी एफ हो गया इस सबको जोड़ दीजिए और जितना भी एफ एक्स हो गया इस सबको जोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स अगर हम लोग निकाले, सॉरी सिग्मा यहाँ पे एफ निकाले, यानी सारा एफ को जोड़ दे। 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी हमारे पास 9 ये आया। अगर हम लोग सिग्मा एफ एक्स लिखना चाहें, सिग्मा एफ एक्स का मतलब 2 4 6 9 4 13 13 5 18 6 24 और 7 31 आया। अब हम लोगों को फॉर्मूला पर लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स यानी 31 और सिग्मा एफ यानी 9। अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो 31/9 हमारा आंसर आएगा, जो कि हम लोगों को पहले भी आया था। बस इस तरह से अलग अलग हम लोगों ने लिखा तो इसको अनग्रुप्ड फॉर्म बोले, और इसको अगर एक तरह से सजा के लिख दिए तो इसको हम लोगों ने ग्रुप्ड फॉर्म बोला। अब चलिए आगे समझते हैं वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन। हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम दिया गया है, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे। हम लोगों के पास कुछ इस तरह से कॉलम दिया गया है जिसमें इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे। क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी बारंबारता, कितनी बार ये आया, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल दिए। अब इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस लिमिट का मतलब। इसमें ये जो है नीचे वाला, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट। हर एक में, सॉरी इसको अपर लिमिट, हर एक में जो छोटा वाला है उसमें लोअर लिमिट, इसमें ई लोअर लिमिट, ई लोअर लिमिट, ई लोअर लिमिट, यानी सब बड़ा वाला को अपर लिमिट और सब छोटा वाला का हर एक कॉलम में हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। अब आगे समझिए, लोअर लिमिट का मतलब, यहाँ पे अपर लिमिट का मतलब क्या है? अपर यहाँ पे मतलब है कि 2 से लेकर 4 तक, 4 को छोड़ के, यानी 2 को इंक्लूड करेंगे, 2 को ले लेंगे लेकिन 4 को छोड़ देंगे, 4 को अगले वाले के लिए छोड़ देंगे। इसमें 0 से 2 है तो 2 तक नहीं, 2 से ठीक छोटा 1.999 तक हम लोग इसमें लेंगे। यानी जो अपर लिमिट है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं और लोअर लिमिट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लोअर लिमिट को लेंगे और अपर लिमिट को नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट को लेंगे और अपर लिमिट को नहीं लेंगे। यानी एक बात तो हम लोग समझ गए कि हर एक में अपर लिमिट को छोड़ देना है और लोअर लिमिट को ले लेना है। अपर लिमिट से ठीक छोटा, यानी अगर 2 है तो 1.993 है तो सॉरी, अगर 2 है तो 1.99, अगर 3 है तो 2.99 तक हम लोग लेंगे। जस्ट 3 को छोड़ के हम लोग हर चीज़ है ले लेंगे। तो चलिए इसमें हम लोगों को x निकालना होगा, हम लोगों को इसमें x निकालना पड़ेगा। x का मतलब होता है क्लास मार्क। x का मतलब, x होता है मतलब इसका क्लास मार्क। क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 अगर करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x हम लोग निकालेंगे 0 से 2 तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग तो 0 और 2, 2 और 2 से भाग तो 1, 4 2 6, 1 2 से भाग तो 3, 6 4 10 और 2 से भाग 5,
8 6 14, 2 से भाग 7, 10 8 18, 2 से भाग 9, 10 12 22 और 2 से भाग 11, 12 14 26 और 2 से भाग 13 है, यानी सबको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अब पिछली बार की तरह हम लोग f(x) यहाँ से निकाल लेंगे। अब इस सीरीज में हम लोग f(x) भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग f(x) निकालेंगे। चलिए 5 एकम 5, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 चौक 28, 9 पचे 45, 11 दूनी 22, 13 एकम 13। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्मा f(x) और सिग्मा f चाहिए, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिग्मा f निकालेंगे कि हमें सिग्मा f क्या मिलता है। सिग्मा f 5 और 2 7, 1 8, 4 12, 5 17, 2 19 और 1 20 हमारे पास सिग्मा f का वैल्यू आया। और अगर हम लोग नीचे वाले को जोड़े तो 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24 और 20, 44 और 5 49 और 4 89, 89 और 2 91, 91 और 2 101, 111 और 111 और 3 111 और 3 114 और 10 124, यानी सिग्मा f(x) का वैल्यू हमारे पास 124 आया। अब हम लोग वही अपना पहले वाला माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य इज इक्वल टू सिग्मा f(i)(xi) अपॉन सिग्मा xi। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और सिग्मा f(x) का वैल्यू 124 और सिग्मा f का वैल्यू यहाँ पे 20 हम लोगों ने डाल दिया। अब अगर हम लोग काटें 4 तिया 12, 31 बार में और इसको 5 बार में, यानी हमारा वैल्यू आया 31/5। यही हमारा क्या आया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग माध्य को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के क्वेश्चन को लेकर और समझेंगे कि मीडियन क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।